चाय बेचना मेरे हिसाब से भारत देश में हर आधे किलोमीटर पे आपको 10 टपरी मिलती है राइट। मतलब 10 एक टपरी होंगी, हर आदमी ठीक है चाय ले ले चाय ले ले चाय ले ले कर रहा है। पर उस आदमी ने चाय बेचने को एक स्टाइल कर दिया। आरईसी के निफ्टी के एक लॉट के लिए 1.25 लाख रुपए मार्जिन चाहिए। आप ऑटोमेटिकली अगर एकदम बिगनर होंगे आप आरईसी का लॉट ही नहीं उठा पाएंगे। कभी मस्ती के लिए, हमारे को भी मस्ती लगती है, तो मस्ती के लिए कभी बैंक निफ्टी कर लिया, थोड़ा टाइम पास कर लिया, ठीक है, बट दैट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ माई कैपिटल। मतलब 1200 दिन में 5 साल में सिर्फ 43 दिन ऐसे थे जब निफ्टी या तो 2% एक ही दिन में या तो ऊपर गया था या नीचे गया। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो सर, मेरा नाम शिवानी है। मेरा क्वेश्चन संजय सर से है। सर, आपने 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप के साथ काम किया है, तो ऐसे कौन से स्टार्टअप्स थे जिनका लो इन्वेस्टमेंट था और हाई रिटर्न मिला? तो 2 लाख स्टार्टअप्स नहीं कहूँगा, 2 लाख SMEs, स्टार्टअप्स, पूरा यूनिवर्स मिला के मैंने देखे। लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स जो है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, क्योंकि आप कोई और भी बिजनेस करेंगे तो उसमें आप मार्जिन के लिए फाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेडिंग करते हैं, आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसको बेचा, तो उसमें आपका मार्जिन बहुत स्क्वीज्ड होता है, बिकॉज आप मार्केट में बहुत लोगों के साथ कंपीट करने वाले, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी मेनी प्लेयर्स, तो ऑब्वियसली वहां पे मार्जिन नहीं होगा। पर अगर आप अपना खुद का ब्रांड धीरे धीरे एस्टैब्लिश करते हो और अपने एक फॉलोइंग बिल्ड करते हो, तो उस फॉलोइंग को बाद में आप मोनेटाइज कर सकते हो, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट से या डिजिटल प्रोडक्ट से। आज अगर हम कोई भी बिजनेस, हम बाहर अभी तीनों एक बिजनेस की बात ऐसे कर ही रहे थे, एक अच्छे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने धीरे धीरे अपनी जर्नी में पहले अपना ब्रांड बिल्ड किया और अब उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में दे दिया जहां वो अच्छे पैसे भी कमा पा रहे हैं और एक अच्छा बिजनेस एंटरप्राइज भी क्रिएट कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस, बीट अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बीट अ ट्रेडिंग बिजनेस, बीट एनी बिजनेस, इज पर्सनल ब्रांडिंग। एक और एग्जाम्पल मैं हमेशा इसमें देता हूँ डॉली चाय वाला का। तो आई हैड द गुड प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम इन नागपुर एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने मेरे माइंडसेट को बहुत ओपन किया है पर्सनली। आप लर्निंग किसी से भी कर सकते हो, मतलब अगर आप लर्निंग को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि हमसे ऊपर कोई होगा तो करेंगे, तो वैसे करेंगे तो लर्निंग नहीं कर सकते। उस आदमी ने डॉली की टपरी वहीं पे है पिछले 14 साल से। पीपल नो हिम टुडे, बट वो 14 साल उसने मेहनत करी, एक्साइटमेंट के साथ सबको चाय सर्व करी। पर एक डेल्टा उसने क्या किया, उसने एक यूनिक स्टाइल बनाया। चाय बेचना मेरे हिसाब से भारत देश में हर आधे किलोमीटर पे आपको 10 टपरी मिलती है राइट। मतलब 10 एक टपरी होंगी, हर आदमी ठीक है चाय ले ले चाय ले ले चाय ले ले कर रहा है। पर उस आदमी ने चाय बेचने को एक स्टाइल कर दिया, उसमें पैशन, प्यार मिला दिया, ठीक है, और उसके बाद वो वायरल हो गया, उसका सोशल फॉलोइंग हो गई एंड देन बिल गेट्स केम एंड हैड अ कप ऑफ टी फ्रॉम हिम, ठीक है। तो उसके बाद कैसे ना हमारे हिंदी में कहते हैं जून बदल गई, तो उसकी सिचुएशन बदल गई पूरी तरह। तो कमिंग बैक, ही डिड व्हाट वाज वेरी यूनिक टू हिम, व्हिच वाज ही क्रिएटेड हिज ओन पर्सनल ब्रांड which gave him ultra benefits। आज वो चाय बना के तो उतना कमा ही नहीं सकता जितना वो पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से कमाता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एनी बिजनेसमैन, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी SME फाउंडर को आज अपना पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पहले आप अमिताभ बच्चन को ले लेते थे, शाहरुख खान को ले लेते थे, इन लोग को ले लेते थे, थोड़ा पैसा होता था तो यू कुड टेक देम एज ब्रांड एम्बेसडर्स। टुडे एज अ स्टार्टअप यू आर योर ओन ब्रांड एम्बेसडर। तो किसी को भी आज यहाँ इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, अगर एक व्यापार चालू करना है तो पहले पर्सनल ब्रांडिंग पे जरूर फोकस करें। उससे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, मार्जिन्स बेटर हो जाते हैं। हाय सर, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या बिगनर्स F&O में स्टॉक्स चूज करें या इंडेक्स में? द डिफरेंस बिटवीन F&O एंड इंडेक्स इज बेसिकली वॉलेटिलिटी, ठीक है। एक स्टॉक का बीटा टिपिकली इंडेक्स से 2 से 2.5 गुना हो सकता है, यानी कि जिस दिन आपका निफ्टी 1% चेंज हो जाएगा, चांसेस है कि आपको उसका कॉन्स्टिट्यूएंट 2 से 2.5% चेंज होता हुआ दिखेगा। दूसरा डिफरेंस इसमें यह है कि दी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक होगा लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसका वैल्यू इस समय से 11-12 हज़ार होगा, उसका लॉट साइज 100 का है, यानी कि आपने एक लॉट डिक्सन टेक्नोलॉजी उठाया तो आपने 12 लाख रुपए का पोजीशन क्रिएट कर दिया। इफ़ यू कंपेयर इट विद निफ्टी जिसका 25 क्वांटिटी है और से 25,000 रुपये भी अगर वैल्यू हम पकड़ते हैं तो देन दैट इज 6,25,000। सो ऑन वन हैंड आप स्टॉक पे एक लॉट 12 लाख का उठा रहे हैं, वेराज निफ्टी पे आप एक लॉट 6.25 लाख का उठा रहे हैं, दिस इज वन, तो लॉट आपका वैल्यू यहाँ पे छोटा है। एंड ऑन द अदर हैंड द स्टॉक हैज 3 times मोर बीटा देन निफ्टी ऑल्सो।
So this is a recipe which is very difficult for an absolute beginner to start off with. So मेरा जर्नी पर्सनली मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ट्रेडिंग क्रूड ऑयल फर्स्ट. आई एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ विद क्रूड ऑयल USD INR, क्योंकि USD अभी नहीं कर सकते विच इज़ अगेन सम, बट USD INR के एक लॉट फ्यूचर उठाने में 3,000 रुपये का मार्जिन लगता है. उसमें आई फील अगर कोई वाकई में FNO सीखना चाहता है, गो टू द CDS मार्केट. एंड कमोडिटी में जैसे सिल्वर मिनी, गोल्ड पेटल, गिनी, इनमें थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, 2,000, 3,000, 5,000 रुपीज़ में आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो आपको काफ़ी एक्सपोजर भी मिल सकता है, आप लर्न कर सकते हैं. और जब आप एक विनिंग सिस्टम, आपको लग रहा है कि दिस सिस्टम कैन होल्ड गुड इन सम मार्केट, तब यू आर मोस्ट वेलकम टू द NSE FO मार्केट. एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है. निफ्टी के लॉट के लिए कम मार्जिन, REC के एक लॉट के लिए आपको 4 लाख रुपये मार्जिन चाहिए, निफ्टी के एक लॉट के लिए 1.25 लाख रुपये मार्जिन चाहिए. आप ऑटोमेटिकली अगर एकदम बिगनर होंगे, आप REC का लॉट ही नहीं उठा पाएंगे, बिकॉज इट्स रिक्वायरिंग ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ टू हैव इन योर अकाउंट. तो आप पहले ये आई थिंक कि आप कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट को नेट प्रैक्टिस की तरह यूज़ कीजिए. एक 50,000 रुपीज़ 1 लाख बजट में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पे पैसा उड़ाने के लिए, अगर आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं. बट आप इतना बेटर हो चुके होंगे, देन आई थिंक NSE FO में यू हैव अ मच सुपीरियर एज देन अ पर्सन जो जस्ट उठ के सीधा बैंक निफ्टी करने आ गया. दिस इज़ माई ओपिनियन. मैं थोड़ा अलग हूँ इसमें, बिकॉज देखिए हर जन का ना सिचुएशन डिफरेंट होता है, ट्रेडिंग कैपिटल डिफरेंट होता है, ट्रेडिंग की माइंडसेट डिफरेंट होती है, और वो ट्रेडिंग को किस तरीके से परसीव करता है वो डिफरेंट होता है. सो फॉर हिम ही मे बी अ फुल टाइम एक्टिव ट्रेडर, फॉर मी आई एम अ कंप्लीटली पैसिव ट्रेडर. तो मैं पोजिशनल क्रिएट करता हूँ, ऑलमोस्ट पूरे महीने की करता हूँ. तो मैं कभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी करता ही नहीं हूँ, क्योंकि हर वीक एक्सपायरी का जो फ्लक्चुएशन है वो मैं नहीं झेल सकता. तो मैं करता हूँ स्टॉक ऑप्शंस, और वो मैं इसलिए कर पाता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि भाई उसमें वैल्यू लार्ज लगती है, तो मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे पास एक कैपिटल है जो मैं डिप्लॉय करके रखता हूँ, मेरा पैसिव इनकम कैपिटल है वो. तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस करता हूँ. कभी मस्ती के लिए, हमारे को भी मस्ती लगती है ना, तो मस्ती के लिए कभी बैंक निफ्टी कर लिया, थोड़ा टाइम पास कर लिया, ठीक है, बट दैट इज वेरी मिनिस्कुल पार्ट ऑफ माई कैपिटल. तो अगर 100 रुपये में डिप्लॉय करता हूँ तो हो सकता है 2 रुपये 5 रुपये में वो काम करता हूँ. बाकी 95-98 रुपीज इज ऑलवेज सिटिंग इन स्टॉक ऑप्शंस. और उसमें सिंपल स्ट्रैटेजी, नो वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, मतलब बेसिकली FD को 2 गुना करना है हमारे को, बस इतना हमारा गोल होता है. उससे जो पर है वो मतलब इट्स लाइक गॉड्स ग्रेस ऑन अस. बाय करते हैं, राइट करते हैं. राइट, कंप्लीटली राइट. आई एम अ कंप्लीट ऑप्शन सेलर. मेरे को खरीदना आता नहीं, क्योंकि मैं इतना टेंशन नहीं ले सकता लाइफ में. तो मेरे को बेहतर, बिकॉज आई हैव समथिंग एल्स टू डू इन लाइफ, आई हैव अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ, जो मेरे एक्टिव इनकम का कंपोनेंट है. तो ये मेरे लिए कंप्लीटली पैसिव है, इट्स लाइक FD, अ लिटिल हाई पेइंग FD है मेरे लिए. मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपने लास्ट टाइम इंडेक्स 5% नीचे कब देखा था या ऊपर? 4 जून को. उससे पहले? इसका एक एनालिसिस किया था वैसे मैंने. राइट, उसको आप याद नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स में 4-5% की मूव देखना, इट्स अ वंस इन अ ब्लू मून. मैं इसको क्वांटिफाई करना चाहूंगा, सॉरी, मतलब इसी पॉइंट को. ही इज वेरी राइट. मैंने 5 साल का एनालिसिस किया था कि 1 डे शॉक अबव 2% और बिलो 2%. राइट. इन 1250 डेज ऑफ निफ्टी इट वाज ओनली फॉर 43 डेज. मतलब 1200 दिन में 5 साल में सिर्फ 43 दिन ऐसे थे जब निफ्टी या तो 2% एक ही दिन में या तो ऊपर गया था या नीचे गया था. तो ये 40 हो गया, बट 5% ऑलमोस्ट एक ही बार हुआ. एक ही बार हुआ, नेचुरल इवेंट पे हुआ है. हाँ, बट स्टॉक्स का आपको एवरीडे देखेगा. स्टॉक्स में क्या होता है, किसी ने ले लिया, जैसे कल IT के स्टॉक्स भागे थे. एग्जैक्टली. TCS 6% जा रहा है. अभी किसी ने पुट ली होती है, कॉल राइट किया होता, वुड बी रूइंड अप. अडानी के स्टॉक्स देख लो, एंड कितने सारे स्टॉक्स हैं. जब यस बैंक FNO में था, बिल्कुल 400 से पीपल जिसने फ्यूचर बाय कर रखा होगा, यहाँ से तो डिप आएगा, यहाँ इतना गिर चुका है, यहाँ से सपोर्ट लेगा. सो इफ यू आर अ बिगनर, स्टार्ट विद लेस वोलेटिलिटी. आप जब कोई गाड़ी चलाते हो, मेरे साथ, मैंने जब गाड़ी चलानी सीखी थी 2012 या 11 की बात है, मैंने पहली बार 80 पे नहीं चलाई थी, मैंने 10 पे चलाई, 20 पे हाथ सेट हुआ, मैं 3rd गियर पे गया, 4th गियर पे गया. अभी ग्रेस ऑफ गॉड मैं 100 भी सेटल कर लेता हूँ, बट अभी भी मैं कोई Formula 1 का ड्राइवर नहीं बना. तो बेसिक से स्टार्ट करो, आपके हाथ सेट हो गए, आप धीरे धीरे क्वांटिटी उसी में इंक्रीज करो. फिर वो वोलेटिलिटी हैंडल हो गई कि आपको BP की मशीन नहीं लगानी पड़ रही, गोलियां नहीं खानी पड़ रही, रात को पसीने नहीं आ रहे, आप स्टॉक्स में चले जाओ. लुक एट इट एज अ प्रोग्रेस. हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवांगी है. मेरा सर क्वेश्चन साहिल सर से है. सर, अर्ली रिटायरमेंट सबका ड्रीम होता है, और आपने तो 33 की एज में रिटायरमेंट ले लिया और फुल टाइम ट्रेडर बन गए. तो हमारे साथ भी प्लीज़ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करिए.
So first step, firstly, thank you for the question. So early retirement के लिए it's not important कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है. What is important is कि कितने sources से वो पैसा आ रहा है. And so you have two ways of maximizing the health of your balance sheet. एक तरीका हो गया to minimize your cost, कि आप बचत करें. What I have realized in my life is that also minimizes your quality of life and the experience of life. So मेरा personal preference वो नहीं रहा है. The other one is you try to maximize your income streams. And what I have realized is it puts you in places where you would ideally not be if you weren't having that approach. So one of the key starting points on having retirement at any age is to be able to be in a position that you have multiple income sources which are clearly defined as secure, unsecure, speculative, and there is a certain chunk in secure income source which will help you meet your life's obligations. The other point that I would like to make is that individuals who are contemplating quitting their job, etc., it is my opinion the current risk-free interest rate is 6.5%. You have to use those interest rates and that information to your advantage. So अगर आपका asset minus liability, जैसे आपका घर है, कार है, some jewelry है, PPF है, insurance है, these are your assets and maybe you have an ongoing student loan or home loan. अगर आपका asset minus liability, let us say, is a positive, give it a number 1 crore. Then because the risk-free interest rate is 6.5%, if you are drawing a salary of 6.5 lakh or more, you should stick because you are growing at a rate higher than the risk-free interest rate and you are not risking anything at all because you're just giving your time. But let us say आपका net worth से 50 crore है. Now there is literally no salary in the market that justifies you being. So there comes a stage in the journey of everyone in their financial career where a security of income via employment simply does not make a relevant business case. And at this point, it is you and the skills that you have acquired, which you put in the market, and you hope that it may or might or might not succeed. So, generally people, they will inherit wealth from their family members. And all of a sudden they realize that अरे मैं सोच रहा था मेरे पास सिर्फ इतना है but actually मेरे पास इतना है, and that information will change how you behave and conduct yourself in society. So these I think so and similarly if anyone अगर उनका asset minus liability is equal to negative, which means उनके पास ना ही घर है, ना ही गाड़ी है, ना ही इंश्योरेंस है, उनके ऊपर लोन है, और अगर वो 10,000 रुपये की भी नौकरी कर रहे हैं तो एक नेगेटिव बैलेंस शीट में, मैं 10,000 कम ज़्यादा नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ नंबर, अगर वो कम सैलरी पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स पॉजिटिव कैश फ्लो, इट इज़ अ ह्यूज जंप इन देयर नेटवर्थ, सो दे शुड नेवर क्विट. सो आपका नेट वर्थ, योर बैलेंस, द हेल्थ ऑफ योर बैलेंस शीट typically determines your role in the society, and your role becomes to fulfill the role that has been given to you via your balance sheet through whatever reasons in society. So everyone can, no one is not working. Retirement is not working. Even Ambanis go to office every day. There is no stage where you're not working. It is just that you should be working what is consistent with your personal balance sheet.